गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की पहली पोएम द स्क्विरल। और ये पोएम लिखी है मिल्ड्रेड बोर्स आर्मस्ट्रांग ने। इस पिक्चर में आप स्क्विरल को देख सकते हो। स्क्विरल मीन्स गिलहरी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is a poet's description of just such a squirrel. तो आपने ज़रूर एक स्क्विरल देखी होगी ग्राउंड पे बैठी हुई या किसी गार्डन वगैरह में बैठी हुई ज़रूर देखी होगी। और वो नट मीन्स अखरोट, अखरोट को खाते हुए ज़रूर आपने देखा होगा उसको। और वो कैसी दिखती है, आइए इस पोयम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पोइटिस ने इस स्क्विरल को इस पोयम में किस तरह से बयान किया है। सो ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. जो पोइटेस है उसने वर्ड ही यूज किया है किसके लिए? स्क्विरल के लिए। जो वर्ड ही है वो स्क्विरल के लिए यूज़ किया है आम तौर पर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन पोइटस ने बड़ी खूबसूरती से ही यूज़ किया है ही वर्ड किसके लिए? स्क्विरल के लिए। तो यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल पोइटस ने यहाँ पे किया है इस पोयम में शुरू में ही। तो पर्सोनिफिकेशन बेटा क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना, ह्यूमन क्वालिटी देना। जैसे द फ्लावर डांस्ड टू द विंड। अब यहाँ पे फ्लावर जो है वो एक क्या है? वो नॉन ह्यूमन है, ठीक है ना। तो इसको ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन क्वालिटी देना, ह्यूमन बीइंग्स ही डांस कर सकते हैं, ह्यूमन क्वालिटी देना, तो यहाँ पे हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो इसी तरह से पोइटस ने पर्सोनिफाई किया है किसको? स्क्विरल को। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। इसकी टेल पे आप अगर नज़र लगाएंगे तो टेल पे जैसे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ऐसा ही होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क की तरह है इसकी टेल। तो उस ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, इसकी टेल पर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट होता है लॉन्ग कोट, और किस कलर का है? ग्रे कलर का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्क्विरल है, स्क्विरल जो है ग्रे कलर की है, और फ्रॉम हेड टिल द एंड ऑफ जो टेल है यहाँ तक पूरा जो है इसका कलर जो है वो क्या है? ग्रे कलर है। और मानो ये पूरा ग्रे कलर का ओवरकोट इसने पहन रखा हुआ है। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। और ये दरख्त की शाख पर, टहनी पर बैठी हुई है और ये खा रही है नट्स, खा रही है। नट्स मीन्स अखरोट, अखरोट खा रही है। और बैठी कैसे है? बिल्कुल अप स्ट्रेट। अप स्ट्रेट मीन्स स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठी हुई है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। टीज, टीज यहाँ पे वर्ब है, और टीज होता है चिढ़ाना, टू मेक फन ऑफ। चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, और एंड प्ले, खेलना। और खेलना और चिढ़ाना वो पसंद करती है, पसंद करता है असल में। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री,
और अगर हम यानी कि पोइटस के साथ में उसके फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम उसके जिस ट्री पे वो बैठा हुआ है वो स्क्वेरल, उस ट्री के इर्द गिर्द अगर हम उसका पीछा करते हैं, ही वेंट द अदर वे, वो दूसरी साइड चला जाता है। सो ये है पोएम। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई है। ठीक है, सो अब हम इसकी समरी देखते हैं। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द इनोसेंस एंड एक्टिवनेस ऑफ स्क्वेरल। ये जो पोएम है ये इनोसेंस होता है मासूमियत, और एक्टिवनेस, कितनी एक्टिव है, कितनी तेज है, गिलहरी, इसके बारे में पोइटस जो है वो इस पोएम में बयान कर रही है। द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर मीन लिविंग थिंग वाज कवर्ड इन ग्रे फर मीन्स स्मूथ हेयर, उसे फर बोलते हैं। कितने मुलायम उसके बाल हैं, उसकी बॉडी पे बाल हैं, मुलायम मुलायम बाल हैं, उन्हें फर बोलते हैं। ही वॉज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री इन एन अपराइट मीन स्ट्रेट पोजिशन टू ईट ए नट। हिज टेल इज ट्विस्टेड लाइक ए क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की तरह इसकी टेल जो है वो मुड़ी हुई है। व्हेन क्वेश्चन मार्क किस तरह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है इस तरह से है इस स्क्वेरल की टेल। Whenever anyone ran around the tree, it would run to the other side of the tree. This shows the smartness, activeness and innocence of squirrel. I hope ये जो पोएम है जिसका नाम द स्क्वेरल है, ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।